आज के समय में लोगों में महिंद्रा थार का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग सारी गाड़ियों को छोड़कर महिंद्रा थार को खरीद रहे हैं। और दोस्तों खरीदे भी क्यों ना, ये गाड़ी है ही इतनी शानदार। अगर कोई इसे रोड पर चलता देख ले तो वो बस इसे ही देखता रह जाता है और यहाँ तक नहीं, पीछे पलट पलट कर देखता है। आजकल थार लेना हर किसी की दिली ख्वाहिश बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता तो आज ये गाड़ी भारत में ना होती। जी हाँ, ये गाड़ी और इसका सफर बहुत ही बेहतरीन है। और आज हम इस वीडियो में महिंद्रा थार की सफलता के बारे में ही बात करने वाले हैं कि कैसे महिंद्रा थार ने लोगों के दिलों में कब्जा कर लिया और कैसे थार अब इंडिया की ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोगों की भी पसंद बन चुकी है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात है तब की जब पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और सभी देश एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे। और जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो हर जगह पर हथियार और सैनिकों को भेजा जाने लगा और इसको करने के लिए फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर भी ये सब इतना कारगर नहीं था और इन सब में बहुत खर्चा आ रहा था। इसीलिए अब अमेरिका की आर्मी को एक ऐसा वाहन चाहिए था जो हर तरह के एरिया में चल सके। इसके लिए दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनी से डिजाइन मंगवाए गए और उनको ऑर्डर दिया गया कि एक ऐसी कार बनाएं जो कि टैंक या किसी ट्रक जितनी भारी ना हो और जिसको आसानी से एयर ड्रॉप किया जा सके। यानी उनको एक हल्की और मजबूत कार चाहिए थी। इसमें सबसे पहला डिजाइन बैंटम कंपनी ने दिया, लेकिन इस कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये कार्स की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा संख्या में नहीं कर सकती थी। यानी अभी भी अमेरिका के आगे ये प्रॉब्लम थी कि उनको एक ऐसा कार सप्लायर चाहिए था जो उनको बड़ी संख्या में कार बनाकर दे सके। जिसके बाद विलिस और फोर्ड कंपनी ने अपना डिजाइन पेश किया और उनके डिजाइन पर हाँ की मोहर लग गई और इस तरह से जीप की खोज हुई। और ये जीप काफी सही थी, ये पहाड़ों पर चल सकती थी और छोटे मोटे धमाकों को भी झेल सकती थी। और इसके बाद विली ने 1940 में जीप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया और जीप को अपने नाम करवा लिया। और वर्ल्ड वॉर में ये गाड़ी इतनी सही साबित हुई कि युद्ध के दौरान करीबन 6 लाख कार्स बनाई गई। देखते ही देखते नाजरीन, ये गाड़ी फौजियों के रुतबे की पहचान बन गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1940 में विश्व युद्ध खत्म हो गया और इस गाड़ी की डिमांड कम हो गई क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने जीप लेना बंद कर दिया था। लेकिन विली को तो अपनी गाड़ी बेचनी थी, इसलिए विली ने गाड़ी को आम इंसानों के लिए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन आम लोगों में जीप इतनी फेमस नहीं हुई, जिसके चलते इसकी बिक्री भी बहुत कम हो गई। और जब विली की कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी तो ऐसे में पिक्चर में आते हैं इंडिया के 2 बिजनेसमैन, यानी जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा। तब इन दोनों ने गाड़ी को अमेरिका में देखा तो इन्होंने सोचा कि ये गाड़ी इंडिया में बहुत चलेगी और इन्होंने जीप को इंडिया में इंपोर्ट कराने का सौदा भी पक्का कर लिया। 1949 में महिंद्रा जीप को इंपोर्ट कराकर इंडिया ले आए और इंडिया में जीप को सस्ते दामों में बेचने लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें। लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और ये गाड़ी भारत के आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। जिसके बाद महिंद्रा ने लाइसेंस लेकर गाड़ी को खुद बनाना शुरू कर दिया और इसी दौरान महिंद्रा ने गाड़ी का डिजाइन भी चेंज कर दिया। जैसे कि पहले गाड़ी की ड्राइविंग सीट डैश साइड में होती थी, लेकिन भारत के हिसाब से इसे राइट साइड पर कर दिया गया। शुरुआत में महिंद्रा को काफी फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन महिंद्रा ने कभी हार नहीं मानी। जिसके बाद 1970 में महिंद्रा ने इसे पेट्रोल तक सीमित नहीं रखा बल्कि डीजल इंजन बनाने में फोकस किया। और इसी तरह महिंद्रा ने CJ3B पेट्रोल इंजन के साथ V275 डीजल इंजन लॉन्च किया। महिंद्रा पेट्रोल और डीजल दोनों पर चलने वाली कार लेकर आए। महिंद्रा ने करीबन 40 सालों तक जीप की प्रोडक्शन की और 40 सालों तक जीप मार्केट में धूम मचाती रही और जीप को महिंद्रा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती सालों में बोलेरो और स्कॉर्पियो की वजह से जीप की पॉपुलैरिटी नीचे गिरने लगी। लोगों का रुख बड़ी मजबूत और लग्जरी फील कराने वाली गाड़ियों पर हो गया और वहीं जीप में उस समय में AC भी नहीं आता था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। इंडियन आर्मी जो आजादी के बाद जीप की कस्टमर थी, वो भी अब जिप्सी की तरफ शिफ्ट होने लगी थी और कार्स के शौकीनों के लिए जीप में अब वो बात नहीं रह गई थी। ऐसे में महिंद्रा को फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अक्टूबर 2010 में महिंद्रा थार को लॉन्च कर दिया, जो जीप, बोलेरो और स्कॉर्पियो का हाइब्रिड वर्जन था। और अब के समय में महिंद्रा थार की सेल्स रॉकेट बनी हुई है। सो इससे दोस्तों आप ये तो जान गए होंगे कि महिंद्रा थार कितना लंबा सफर कर कामयाबियों की इस मुकाम तक पहुंची है और आज थार का वेटिंग पीरियड ही 15 महीने तक पहुंच गया है।
सो इससे आप महिंद्रा की डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब तो मार्केट में इलेक्ट्रिक थार भी लॉन्च हो चुकी है, जिसका डिजाइन और लुक सच में दिल जीतने वाला है। सो दोस्तों, मुश्किलों का सामना सबको करना पड़ता है, लेकिन जो कभी हार नहीं मानता सफलता उसकी ही होती है। हर किसी का अच्छा समय जरूर आता है, इसलिए नेवर गिव अप। और अब आपकी स्क्रीन पर 2 और कमाल की वीडियो शो हो रही होंगी कि कैसे रेगिस्तान से दुबई सिर्फ 40 सालों में इतनी तरक्की कर गया, और दूसरी बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री आखिरकार अब सोल्व हो चुकी है। तो दोनों वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इन वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। बाकी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।